आज हम सब एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि मन के अंदर होती है। एक सफर उस अनदेखे जाल को समझने का जिसने शायद हम सबकी इच्छा शक्ति को हमारे फोकस टू धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। चलिए इस गहरी खोज को शुरू करते हैं। एक पल के लिए, बस एक पल के लिए रुकिए और इस सवाल को अपने अंदर उतरने दीजिए। क्या जिंदगी के फैसले सच में हम ले रहे हैं, या हमारा दिमाग छोटी छोटी पल भर की खुशियों के पीछे इस कदर भाग रहा है कि जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अब उसके हाथ में आ चुकी है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये उस ताले की पहली चाबी है जिसे हम आज मिलकर खोलने जा रहे हैं। तो ये सब होता कैसे है? इसकी जड़ में है एक केमिकल जिसका नाम है डोपामीन। ये हमारे दिमाग का वो केमिकल मैसेंजर है जो हर छोटे से छोटे काम के पीछे एक छिपा हुआ इनाम का सिस्टम बनाता है। जब सुबह उठते ही फोन उठाया जाता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल किया जाता है, तो दिमाग में जो हल्की सी खुशी की लहर दौड़ती है ना, बस वही डोपामीन का खेल है। ये एक केमिकल सिग्नल है जो कहता है, हाँ ये अच्छा लगा, इसे दोबारा करो। और बस यहीं पर वो जाल बिछता है। हमारा दिमाग असली और नकली खुशी में फर्क नहीं कर पाता। एक तरफ है नकली खुशी जो नोटिफिकेशन से, सोशल मीडिया की लाइक्स से, जंक फूड से तुरंत मिलती है पर हवा की तरह पल भर में गायब भी हो जाती है। और दूसरी तरफ है असली खुशी जो मेहनत से, गहरे रिश्तों से, किसी बड़े लक्ष्य को पाने से मिलती है। ये देर से मिलती है पर इसकी चमक हमेशा साथ रहती है। और हमारा दिमाग अपनी आदत से मजबूर हमेशा आसान और छोटे रास्ते को चुनना पसंद करता है। अगर बार बार खुद को गलत आदतों में फंसा हुआ पाते हैं तो एक बात याद रखिए, ये कमजोरी नहीं है, ये एक प्लेजर प्रिजन है। एक ऐसी सुख की कैद जिसमें इंसान फंस जाता है। ये एक ऐसा जाल है जहां दिमाग बार बार उसी छोटी सी खुशी की डोज के पीछे भागता है और धीरे धीरे पता भी नहीं चलता कब जिंदगी के जरूरी काम बेरंग और बोरिंग लगने लगते हैं। लेकिन इस जेल की सबसे दिलचस्प और उम्मीद देने वाली बात यह है कि इसका दरवाजा बाहर से बंद नहीं है, ताला अंदर से लगा है और चाबी हमारे ही हाथ में है। इसका मतलब है कि हम किसी बाहरी ताकत के गुलाम नहीं हैं। इस जेल से बाहर आने का रास्ता अंदर से ही होकर जाता है। तो इस प्लेजर प्रिजन में रहने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? सबसे पहली और सबसे बड़ी कीमत है इच्छा शक्ति का धीरे धीरे खत्म हो जाना। ये एक खामोश तबाही है जो अंदर ही अंदर चलती रहती है। इस आदत की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। ये लत किसी शराब या सिगरेट के नशे से जरा भी अलग नहीं है। फर्क बस इतना सा है कि ये दिखाई नहीं देती। यहां कोई बॉटल या धुआं नहीं है, सिर्फ एक अदृश्य जंजीर है जो मन पर पड़ी है और जिसे दुनिया नहीं देख सकती। और इस अनदेखे नशे के लक्षण बहुत ही आम हैं। फोकस का धीरे धीरे खत्म हो जाना, किसी एक काम पर 10 मिनट भी टिक ना पाना, सुबह उठने पर भी शरीर और मन में एक थकान का महसूस होना, आत्मविश्वास में कमी आना और हर छोटी चुनौती पर टूटने लगना। और इन सब के ऊपर एक लगातार बना रहने वाला अपराध बोध यानी गिल्ट जो हर पल सालता रहता है। और ये गिल्ट एक बहुत ही खतरनाक चक्कर को जन्म देता है। पहला कदम, इंसान तनाव या बोरियत से बचने के लिए तुरंत मिलने वाले प्लेजर की तरफ भागता है। दूसरा कदम, कुछ पल का आराम मिलता है, दिमाग जैसे शांत हो जाता है। तीसरा कदम, लेकिन उसके बाद गिल्ट और कमजोरी पहले से भी ज्यादा ताकत से लौट कर आते हैं। और चौथा कदम, उस गिल्ट और खालीपन से बचने के लिए इंसान दोबारा उसी प्लेजर की तरफ भागता है। ये चक्कर हमारी विल पावर को किसी दीमक की तरह अंदर से खोखला करता रहता है। लेकिन यहां एक उम्मीद की किरण है। विल पावर यानी इच्छा शक्ति कोई ऐसा तोहफा नहीं है जो किसी को मिलता है और किसी को नहीं। बिल्कुल नहीं, ये एक मसल की तरह है। सोचिए इसके बारे में। हर बार जब एक गलत इच्छा को पहचानकर उसे ना कहा जाता है तो ये मसल और मजबूत होती है, और हर बार जब हार मान ली जाती है तो ये कमजोर पड़ती जाती है। फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है। तो सवाल ये है कि इस मसल को ट्रेन कैसे करें, इस जेल का ताला कैसे खोलें? जवाब है, अपने दिमाग को डिटॉक्स करके। यही उस जेल का ताला खोलने की असली चाबी है। सोचकर देखिए, हमारा दिमाग एक कमरे की तरह है। अगर उसमें हर जगह सामान बिखरा हो, लगातार शोर आ रहा हो, तो वहां बैठने से ही थकान और कंफ्यूजन होगी। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का हो गया है, जो नोटिफिकेशंस, कभी न खत्म होने वाले वीडियोस और इंफॉर्मेशन के शोर से भर गया है।
डिटॉक्स का मतलब है इस कमरे को साफ करना, इसे शांत करना और इसे सांस लेने की जगह देना। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, डिटॉक्स का मतलब जिंदगी से भागना नहीं है। इसका असली मकसद है अपने दिमाग को बोरियत झेलने के लिए ट्रेन करना, क्योंकि बोरियत से भागना ही हमें बार बार उसी डोपामीन के जाल में वापस खींच लाता है। जो बोरियत को हैंडल कर सकता है वही फोकस कर सकता है। और इसकी शुरुआत बहुत छोटे लेकिन शक्तिशाली कदमों से हो सकती है, जैसे कि सुबह उठते ही फोन को हाथ न लगाना। क्यों? क्योंकि सुबह दिमाग सबसे शांत और सबसे ज्यादा सीखने के लिए तैयार होता है। उसको दुनिया के शोर से भरने के बजाय अपने ही ख्यालों से भरने का मौका देना जरूरी है। फिर दिन में बस कुछ मिनट पूरी तरह खामोशी में बैठना, बिना किसी स्क्रीन, बिना किसी आवाज के। ये दिमाग को रीबूट करने जैसा है, बिल्कुल। और तीसरा, रात को सोने से पहले स्क्रीन की जगह एक असली किताब पढ़ना, क्योंकि स्क्रीन की नीली रोशनी दिमाग को जगाए रखती है, जबकि किताब उसे शांत होने का, आराम करने का सिग्नल देती है। डिटॉक्स के बाद अगला और सबसे जरूरी हथियार है डिसिप्लिन, यानी इच्छा पर अनुशासन, अपने अंदर के योद्धा को जगाना और उसे ट्रेन करना। हर दिन हर पल हमारे सामने दो रास्ते होते हैं। एक इच्छा का रास्ता जो आसान है और तुरंत मजा देता है पर हमें अंदर से कमजोर बनाता है, और दूसरा डिसिप्लिन का रास्ता जो मुश्किल है और जिसका इनाम देर से मिलता है पर हमें हमेशा के लिए मजबूत बनाता है। हमारी हर छोटी चॉइस ये तय करती है कि हम किस रास्ते पर हैं। अंदर का वो योद्धा तब पैदा होता है जब हम अपने अंदर से उठती किसी इच्छा को गौर से देखते हैं, उसे पहचानते हैं और कहते हैं, नहीं, अभी नहीं। उस एक छोटे से ना में ही असली ताकत छुपी है। हर ना हमारी विल पावर मसल के लिए एक रेपिटेशन है। इच्छा एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर उस पर डिसिप्लिन के लगाम ना हो तो वो आपको कहीं भी पटक देगा, लेकिन अगर उस लगाम को सही से पकड़ लिया जाए तो वही घोड़ा आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। डिसिप्लिन हमारी इच्छाओं को मारता नहीं, उन्हें सही दिशा देता है। यह हमेशा याद रखिए, अनुशासन कोई सजा नहीं है, ये हमारी असली आज़ादी है। आज़ादी अपनी इच्छाओं का गुलाम बनने से, आज़ादी बार बार एक ही चक्कर में फंसने से, और आज़ादी वो इंसान बनने की जो हम असल में बनना चाहते हैं। तो जब इस प्लेजर प्रिजन की दीवारों को तोड़कर कोई बाहर आता है तो उसे मिलता क्या है? उसे मिलती है क्लैरिटी की शक्ति, उस जेल की दीवारों के पार की एक नई जिंदगी। डोपामीन एक छोटा और नकली हाई देता है, लेकिन क्लैरिटी एक असली और हमेशा टिकने वाला हाई है। जब दिमाग में ये तस्वीर साफ हो जाती है कि कहां जाना है और क्यों जाना है, तो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस की ताकत अपने आप खत्म हो जाती है। क्लैरिटी एक ऐसी अटूट दिशा देती है जो कभी धुंधली नहीं पड़ती। ये बाहरी शोर से बचाने वाली एक मजबूत ढाल बन जाती है। ये हमारी बिखरी हुई एनर्जी को एक जगह फोकस करके उसे कई गुना बढ़ा देती है और जिंदगी को एक गहरा मकसद देती है। ये पूरी यात्रा हमें सेल्फ मास्टरी तक ले जाती है, यानी खुद पर पूरी तरह काबू पा लेना। और यही वो ताकत है जो इंसान को अनशेकेबल बना देती है। बाहर चाहे कोई भी तूफान आए, अंदर एक गहरी शांति बनी रहती है। तो अंत में बस यही विचार है, जिंदगी का असली युद्ध बाहर नहीं, अपने अंदर लड़ा जाता है, क्योंकि असली जीत दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर काबू पाने में है। ग्रोथ की ये लड़ाई आज से, अभी से शुरू होती है, और यकीन मानिए इस जंग को जीता जा सकता है।